वेल 12th क्लास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारा बिजनेस स्टडीज में है कंट्रोलिंग. Controlling is the fifth function of management, you know. It is the process of comparing the actual with the planned, then finding out the deviations and correcting those deviations. In simple words, we can say that controlling is a process of evaluation, finding out the shortcomings, and then finally correcting them. Well, as far as controlling is concerned, it is goal-oriented, pervasive. At every level, controlling is done. This is pervasive. Continuous it is, and it is both forward-looking and backward-looking. कंट्रोल फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि करेक्टिव एक्शन जो है ये हमने आगे को ठीक करने के लिए करना है, और बैकवर्ड लुकिंग है क्योंकि ये कंपेयर करता है प्लानिंग को जो हुआ है काम. तो इस करके कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग. इन फॉरवर्ड लुकिंग all steps are taken to prevent the errors in the future. Backward looking, it compares actual with the planning. अब जहाँ तक कंट्रोलिंग का ताल्लुक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना इम्पोर्टेंस का पहला पॉइंट है. इसका स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी दिखता है, रिसोर्सेज को सही रंग से यूज़ किया, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया और उसको इम्प्रूव भी करता है. गुड कंट्रोल सिस्टम डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेन करता है, डिसीजन मेकिंग को चलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स और क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की और मैनेजमेंट की बढ़ाता है. बट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, डिमांड सप्लाई के चेंजेस है, वो कंट्रोलिंग की लिमिटेशन बन जाती है. महंगा है, कोई सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, हमें नहीं मालूम कि कितना स्टैंडर्ड होने चाहिए, जैसे उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम काम करें. एम्प्लॉयज़ को क्लोनिंग पसंद नहीं है, कंट्रोलिंग, वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को. अब रहा कंट्रोलिंग और प्लानिंग का क्या रिलेशनशिप है. वेल, प्लानिंग जो है एक प्रोस्पेक्ट है, बताता है ऐसे करना है, एक प्रोसेस है, और उसकी इवैल्यूएशन कंट्रोल करता है. दोनों इंटरडिपेंडेंट है, इन दोनों को साइमीज ट्विन्स भी कहा जाता है. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टुगेदर नोन एज साइमीज ट्विन्स बिकॉज वन प्रोसीड्स द अदर और वन इज आफ्टर द अदर. यानी एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद पहला, ये दोनों चीज़ें कंट्रोलिंग में चलती हैं. कंट्रोलिंग होती है तो फिर प्लानिंग शुरू हो जाती है, यानी जहाँ कंट्रोलिंग ख़त्म होती है वहाँ प्लानिंग शुरू हो जाती है. और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जैसे मैंने पहले कहा, बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों ही है. बैकवर्ड लुकिंग मैंने कहा कि प्लानिंग से कंट्रोलिंग जो काम किया है उसको कंपेयर करती है, और फॉरवर्ड लुकिंग इसीलिए है क्योंकि आगे से कोई गलती ना हो उसकी स्टेप्स लेती है. अब नेक्स्ट स्टेप्स, कंट्रोलिंग को कैसे किया जाता है. प्रोसेस है, पहले परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं. भाई आपने इतना इतना काम है, या आपका इतना होना चाहिए और इतने पीरियड में होना चाहिए. सेटअप जब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कर लेते हो, उसके बाद जब काम हो जाता है उसको मेजर करते हो, क्या ये टू द पॉइंट हुआ है. उसके बाद कंपेयर करते हो कि जो हमने एक्चुअल काम किया है, जो हमारी परफॉर्मेंस हमने स्टैंडर्ड बनाया था, क्या उसके मुताबिक है, तो कहाँ पे गलती हुई है. उसके लिए हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को अडॉप्ट करते हैं, CPC क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यूज़ करते हैं, और फाइनली फिर करेक्शन कर लेते हैं जहाँ गलती हुई है, ताकि आगे से वो गलती ना हो. जहाँ तक टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल का ताल्लुक है, काफ़ी टेक्निक्स हैं. पर्सनल ऑब्जर्वेशन है एक,
स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, एक ब्रेक इवन एनालिसिस है जहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट CVP एनालिसिस किया जाता है और ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाता है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर ना प्रॉफिट ना सेल्स है, यानी जहाँ पे कोई ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो उसमें TR इज इक्वल टू TC हो जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का हम फॉर्मूला भी बनाते हैं कि बराबर है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन बजटरी कंट्रोल जो है हमारे सिलेबस में मेन है, जो अलग से दिया गया है। तो उसमें बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें बजट के फिगर्स लिए जाते हैं और फ्यूचर बजटिंग उस बेसिस पे की जाती है, ताकि आगे में कोई भी जो गलती हो, जो हमने पहले बजट बनाया है उसको ठीक किया जाए। बजटरी कंट्रोल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से होता है। कंट्रोल भी इसमें इम्पोर्टेंट आ जाता है और बजट जो है बनता है, बनने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है और एंड में इसका कंट्रोलिंग की जाती है। तो बजटरी कंट्रोल से हमें प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, कोऑर्डिनेशन होती है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाती है, कोई भी जो कंट्रोल सिस्टम जो है वो करेक्टिव हो जाता है और कॉस्ट का कम हो जाता है, और जिन लोगों ने अच्छा काम किया हम उन्हें इंसेंटिव्स भी देते हैं। So this is all about controlling. I hope that you might have understood it. Now shall we call it a day? Okay.